2018 से 2024 तक दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले पृथ्वी शॉ को इस बार कोई खरीदार नहीं मिला। दिल्ली ने 2021, 22, 23 में उनको रिटेन किया था, लेकिन 2024 में जब रिलीज किया तो किसी टीम ने उन पर बोली ही नहीं लगाई। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पृथ्वी शॉ को कोई अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाह रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल के बारे में। आज की इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसको सुन के आपको ये जरूर पता चलेगा कि भाई अगर आपको फेम मिलता है तो उसकी कदर करो, अगर नहीं करोगे तो वो फेम वैसे चला भी जाएगा जिस तरीके से आया था। पृथ्वी शॉ, जिनका जन्म महाराष्ट्र के थाने में 9 नवंबर 1999 को हुआ था। पृथ्वी शॉ को अर्ली एज यानी कम उम्र में ही फेम मिलना स्टार्ट हो गया था। 2012 हैरिस शील्ड ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ ने 546 रनों की वो पारी खेली सिर्फ 330 बॉल्स में, जिसमें 85 चौके और 5 छक्के शामिल थे। भले ही एक स्कूल मैच था, फिर भी ये दुनिया की गिनी चुनी 2-3 पारियों में गिनी जाने लगी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये पारी दर्ज हो गई, जिसके बाद में पृथ्वी शॉ को दुनिया में फेम मिलने लगा। लेकिन पृथ्वी शॉ वहीं नहीं रुके। इन 2017 रणजी ट्रॉफी पृथ्वी शॉ इंटर्ड इन रणजी ट्रॉफी एंड अपने पहले ही रणजी ट्रॉफी मैच में यानी डेविड मैच में ही सेकंड इनिंग में इन्होंने सेंचुरी लगा दी। एंड उसके बाद में दिलीप ट्रॉफी में जब एंट्री मारी, वहां पर भी डेब्यू मैच में इन्होंने सेंचुरी लगाकर सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली, जो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान था, जहां पर रणजी और दिलीप दोनों ट्रॉफीज में पहले यानी डेविड मैच पे सेंचुरी आई थी। इसके बाद में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018, जिसके पृथ्वी शॉ कप्तान थे, और इस भारतीय टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था, जिसके बाद में पृथ्वी शॉ का फेम जो था वो और बढ़ने लगा था। लेकिन ये फेम उस तरीके से चला कि ये जब कंटिन्यूसली जब अपनी बेहतरीन पारियां खेलते जा रहे थे, उस टाइम पे जब 2018 IPL का ऑक्शन होता है तो पृथ्वी शॉ का नाम उसमें जाता है और उन्हें दिल्ली कैपिटल्स 1 करोड़ 20 लाख में अपनी टीम का हिस्सा बनाती है, जिसके बाद में दिल्ली कभी उन्हें बाहर ही नहीं करती है। 2021, 2022, 2023 उन्हें रिटेन करती जाती है, लेकिन 2021 तक उनकी सैलरी 1 करोड़ 20 लाख ही रहती है। लेकिन 2022 में जब दिल्ली उनको रिटेन करती है तो उनको सैलरी मिलती है 7.5 करोड़। उसके बाद में जब 2023 में उनको दिल्ली रिटेन करती है तो उनको सैलरी मिलती है 8 करोड़ की। 2024 में भी वो दिल्ली के लिए 8 करोड़ में खेले, लेकिन 2024 यानी 2025 की जो मेगा ऑक्शन था, इसमें उनको दिल्ली ने रिलीज कर दिया था और रिटेन नहीं किया था। और इस बार पृथ्वी शॉ जो थे वो अनसोल्ड रहे, यानी दिल्ली ही एक ऐसी टीम थी IPL की जिसने पृथ्वी शॉ पर इतिहास में कभी बोली लगाई। बाकी किसी ने भी पृथ्वी शॉ को अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाया। पृथ्वी शॉ ने अभी तक IPL इतिहास में 79 मैच खेले हैं, जिसमें से 1892 रन उन्होंने बनाए हैं। 14 50s हैं और 99 जो उनका है वो हाईएस्ट स्कोर है। आपके सामने ये पृथ्वी शॉ की पिछली 10 पारियां हैं जो उन्होंने दिल्ली के लिए खेली है। इसमें से 2-3 पारियां आपको इंप्रेसिव जरूर लगेंगी, लेकिन बाकी पारियों में पृथ्वी फेल नजर आए। पृथ्वी ने अपनी स्किल और अपनी प्रतिबद्धता को उस तरीके से नहीं रखा जिस तरीके से वो स्टार्टिंग के डेज में रहते थे। जिस तरीके से 2018, 2017 के टाइम पे पृथ्वी का जलवा दिखता था, और 2018 में भारतीय टीम में डेब्यू किया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में सेंचुरी लगाई। उसके बाद 2019 में ODI में पदार्पण किया और न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेला। जैसे तैसे करके पृथ्वी शॉ का जलवा 2020 तक बना रहता है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। लेकिन 2020 में जब ऑस्ट्रेलियन पेसर्स यानी फास्ट बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के पृथ्वी शॉ की उस कमी को पकड़ा, तो पृथ्वी शॉ वहां से फेल होते हुए चले गए। और उसके बाद में राइजिंग स्टार यानी शुभमन गिल, जो टॉप ऑर्डर के लिए कंपटीटर माने जा रहे थे, और पृथ्वी शॉ को बाहर किया गया और वहां पर शुभमन गिल की एंट्री हो जाती है। और उसके बाद में फिर शुभमन गिल कई सालों तक भारतीय टीम का हिस्सा टॉप ऑर्डर में रहते हैं। उसके बाद में पृथ्वी शॉ को मौका नहीं मिलता है, वो सिर्फ IPL में नजर आते हैं, डोमेस्टिक्स में नजर आते हैं। लेकिन 2025 ऐसा साल होगा जिसमें पृथ्वी शॉ IPL में भी नजर नहीं आएंगे। अब पृथ्वी शॉ के इस डाउनफॉल के पीछे कई लोग कई कारण बता रहे हैं, लेकिन उसमें से 2-3 कारण ऐसे हैं जो दिखते हैं। पहला कारण तो ये है कि पृथ्वी ने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं रखा। पृथ्वी अपने मौज मस्ती में बिजी हो गए। 2023 में जब वहां पर सबना गिल के साथ में 5 स्टार होटल में मारपीट वाली जो घटना थी, उसमें उनको काफी कुछ झेलना पड़ा था। काफी दिन वो क्रिकेट से भी दूर रहे थे। उससे पहले 2019 में ही BCCI ने उनको डोप टेस्ट फेलियर में जो दोषी पाया था, जहां पर उनको
8 महीने के लिए बैन कर दिया गया था। उसके बाद 2021 में भी पृथ्वी शॉ ने अपने कर्म से हेडलाइन में जगह बनाई थी। 2021 जब कोरोना वायरस पीक पर था और वहां पर लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन फिर भी पृथ्वी शॉ उस रूल को नहीं माने और 2021 के उसी टाइम पर पृथ्वी शॉ गोवा में वेकेशंस पर पार्टी करते हुए डिटेन किए गए थे पुलिस द्वारा। और यही कारण है कि पृथ्वी शॉ कंसिस्टेंसी से अपने खेल पर ध्यान नहीं दे पाए। अब ये 2-3 कारण ऐसे थे जो हमने आपको बताया। सबसे बड़ी चीज थी कि भाई कंसिस्टेंसी को मेंटेन ना रखना और कहीं ये सोचना कि भाई मैं तो महान हो गया हूं। ये चीज सोचकर पृथ्वी शॉ ने जो आगे गेम बढ़ाया था वो डाउनफॉल का सबसे बड़ा वजह बना। अब कई लोग और चीजें भी बता रहे हैं कि भाई ये वजह थी डाउनफॉल की, ये वजह जो है वो सबसे बड़ी भूमिका अदा की पृथ्वी के डाउनफॉल में, लेकिन मैं उन सारी चीजों को नहीं मानता हूँ। क्योंकि डाउनफॉल की वजह सिर्फ एक ही हो सकती है, दुनिया कुछ भी बोले, अगर आप अपने बल्ले से जवाब देते रहते तो शायद से वो चीज़ किसी के कहने से कुछ ना होता। पृथ्वी वो चीज़ करने में नाकाम रहे और पृथ्वी का डाउनफॉल इस तरीके से था कि भाई 8 करोड़ में जो दिल्ली कैपिटल्स उनको रखती थी, अपने टीम का हिस्सा रिटेन करके उनको बनाए रखती थी, उसी दिल्ली ने रिटेन नहीं किया तो फिर उनको 8-10 टीमों में से कोई भी टीम उन पर बोली लगाने के लिए तैयार नहीं हुई। 2 बार मौका दिया गया ऑक्शन में, दोनों बार पृथ्वी अनसोल्ड रहे। आपको क्या लगता है कि भाई सच में पृथ्वी आईपीएल खेलने लायक नहीं है? क्या आपको लगता है कि 2026 आईपीएल में पृथ्वी नजर आएंगे या फिर 2024 ही उनका लास्ट आईपीएल सीजन था? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। एक चीज आप कमेंट बॉक्स में और बताना कि आपको क्या लगता है कि डाउनफॉल की कोई और भी वजह थी या यही वजह है जो पृथ्वी को आईपीएल 2025 में खेलने से रोक गई। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर।